तो गाइज आज है हमारे चैलेंज का डे 32 और आज मैंने इन्फोसिस और बिरला सॉफ्ट ये दो स्टॉक्स मैंने पिक किए थे जिसमें मैंने रिवर्सल ट्रेड किया। तो ये स्टॉक मैंने कैसे पिक किए तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि मैंने एक कैसे स्टॉक पे ये स्टॉक मैंने कैसे पिक किए और इसमें इतनी बढ़िया सी मूवमेंट मैंने कैसे कैप्चर की। तो हर दिन की तरह ट्रेड फाइंडर मैंने ओपन किया। आज मैंने कोई ट्रेड स्टॉर्म का ट्रेड स्टॉर्म की हेल्प नहीं ली और ट्रेड स्टॉर्म से मैंने कोई स्टॉक सिलेक्ट नहीं किया। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रेड फाइंडर से ही स्टॉक सिलेक्ट किया। तो आज सुबह जैसे मैंने ट्रेड फाइंडर ओपन किया तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन एपेक्स में सुबह सुबह यहाँ पर बिरला सॉफ्ट दिख रहा था और वैसे भी सेक्टर स्कोप में अगर जाएंगे तो वहाँ पर मुझे आईटी सेक्टर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता हुआ दिख रहा था सुबह सुबह। आईटी और मेटल सेक्टर ये दो सेक्टर्स थे। तो मैंने देखा कि चलो यहाँ पर बिरला सॉफ्ट भी दिख रहा है और बहुत सारे स्टॉक्स थे यहाँ पर, जैसे इंफीमी था, इन्फोसिस था, मतलब बिरला सॉफ्ट भी था और एक विप्रो था। तो ये तीन स्टॉक्स यहाँ पर आईटी के रिलेटेड थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज मतलब आईटी में कुछ तो मूवमेंट मिलेगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर बिरला सॉफ्ट का चार्ट ओपन किया तो सुबह सुबह ये स्ट्रांगली ऊपर गया, बहुत ही स्ट्रांग ऊपर जा रहा था। पर मैंने यहाँ पर एंट्री लेना अवॉइड किया। मुझे लग रहा था कि शायद इसमें से है ना, मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग के राह देखी, 9:30 की कैंडल जैसे स्ट्रांगली ऊपर गई। अगर इसने ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग दी होती तो मैं इसमें है ना एक मतलब अपसाइड यहाँ पर एक एंट्री ले लेता। पर इसने क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी नहीं और स्ट्रांगली नीचे आकर यहाँ पर नीचे की तरफ जैसे मतलब क्लोजिंग दी तो मैंने यहाँ पर देखा कि इसमें एक रिवर्सल आने की एक्सपेक्टेड थी। तो मैं यहाँ पर चार्ट ओपन करके रखा था। मैंने सोचा कि अगर इसकी ये मतलब ये जो सपोर्ट है जो सुबह बनाया था अगर ये टूटा स्ट्रांगली तो फिर यहाँ पर ये ना अपने प्रीवियस वीक लो के पास और प्रीवियस डे लो के पास ज़रूर आएगा। दोनों साथ साथ ही थे, देखो यहाँ पर प्रीवियस वीक लो और प्रीवियस डे लो दोनों एक साथ ही थे। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर फिर एक है ना रिवर्सल ट्रेड लेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर टूटा तो मैंने यहाँ पर मेरा ट्रेड इनिशिएट कर दिया और यहाँ से फिर यहाँ तक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर 1.79% की मूवमेंट यहाँ पर कैप्चर हुई। और यहाँ पर मैंने सुबह ही ये ना जो शॉर्ट पोजीशंस थी मैंने सुबह ही यहाँ पर लगा के रखी थी। उसके बाद मैंने इन्फोसिस देखा कि इन्फोसिस में भी सुबह यहाँ पर 9:20 की कैंडल शार्पली नीचे आई और फिर यहाँ पर उसी तरीके से जैसे बिरला सॉफ्ट यहाँ पर रिवर्सल देने लगा, इन्फोसिस उन्हें ऑलरेडी यहाँ पर रिवर्सल दे चुका था। तो यहाँ पर जैसे ही एक लोअर लो बना तो मैंने जैसे ये कैंडल 9:35 की कैंडल जैसे क्लोज हुई नीचे की तरफ मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। वहाँ से लेकर मेरा फर्स्ट टारगेट था यहाँ पर जो सुबह की फर्स्ट कैंडल बढ़ी थी तो उसी का लो मेरा फर्स्ट टारगेट था। उसके बाद ये और नीचे चला गया पर मैंने ग्रीडीनेस नहीं दिखाई, मैंने यहाँ पर ही टारगेट यहाँ पर बुक कर लिए। तो इसमें करीबन 800 रुपये यहाँ पर बन गए। फिर उसके बाद मैं निफ्टी के एनालिसिस पे चला गया। हमारे जो व्यूअर थे लाइव सेशन में रवि जी थे, उन्होंने निफ्टी में यहाँ पर ये जो अपसाइड मोमेंटम दिख रही यहाँ पर उन्होंने मतलब ऑलमोस्ट 22 लॉट्स यहाँ पर बुक कर लिए थे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर 32,000 यहाँ पर बुक कर लिए, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने एक बढ़िया सी एंट्री ली। तो मुझे लगा कि चलो यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर ये लो टूटा तो फिर यहाँ पर एक बढ़िया सी डाउनसाइड मोमेंटम दिखेगी। तो सुबह यहाँ पर देखो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके रखी, ये 1 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम है। तो सुबह यहाँ पर निफ्टी ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पर एक सपोर्ट लिया और उसके बाद यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश की। तो मैंने सुबह लाइव सेशन में भी कहा था कि जब कोई स्टॉक या फिर कोई इंडेक्स अपने सपोर्ट के पास 2 बार 3 बार आता है तो वो सपोर्ट वीक पड़ता जाता है, राइट। वो सपोर्ट वीक पड़ता जाता है और एक मतलब चांसेस रहते हैं कि अभी एक डाउनसाइड मोमेंटम यहाँ पर मिल सकती है, राइट। तो यहाँ पर जैसे ही थर्ड टाइम यहाँ पर सपोर्ट के पास आया उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बढ़िया सी शार्प मोमेंटम यहाँ पर नीचे दिखाई दी, बहुत ही शार्प। फिर यहाँ पर गिरा, बहुत बढ़िया यहाँ पर मोमेंटम मिली। उसके बाद ये साइडवेज हो गया और फिर यहाँ पर अपसाइड एक बढ़िया सी मूवमेंट मिली, राइट। तो ये मोमेंटम मैं कैप्चर नहीं कर पाया था क्योंकि मैं ऑफिस चला गया था उसकी वजह से। पर ये जो मूवमेंट थी ये मोमेंटम मैंने पहले ही बता दिए थे कि यहाँ पर अभी ये शार्पली गिरेगा। तो आपको अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स अगर मालूम है, मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है अगर ये मालूम है और प्राइस एक्शन की बढ़िया सी नॉलेज रहेगी ना तो आप बढ़िया सा मतलब ट्रेड ले पाओगे और हर दिन आप है ना एक प्रॉफिट मतलब आपका हर दिन प्रॉफिटेबल ही रहेगा, राइट। सो आज डे 32 भी बहुत ही प्रॉफिटेबल रहा, बढ़िया सा रहा। आज मैंने इन्फोसिस और बिरला सॉफ्ट ये दोनों में एक बढ़िया सी डिसेंट सा प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया। अगर बिरला सॉफ्ट में मैं एंट्री लेता तो करीबन 1.79% की मूवमेंट तो मैं यहाँ पर कैप्चर कर ही लेता, पर कोई नहीं,
यहाँ पर इन्फोसिस में भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर टारगेट बुक हुए। इसमें भी अगर मैं एंड तक अगर रुकता यहाँ पर तो ऑलमोस्ट इसमें भी 1% कैप्चर ही कर लेता, पर मैं ज़्यादा ग्रीडीनेस नहीं दिखाता। मैं अपने टारगेट तक जैसे आता है मैं यहाँ पर बुक कर लेता हूँ। सो गाइस आज के दिन के लिए बस इतना ही। आज 32 आज चैलेंज का डे 32 है और बहुत ही प्रॉफिटेबल रहा। मिलेंगे कल डे 33 में। देखेंगे कि क्या इसी तरीके से कोई स्टॉक्स हम पिक कर पाते हैं या नहीं। तब तक के लिए गुड बाय।